अंतरिक्ष एक ऐसा रहस्यमय संसार जिसने सदियों से मानव की जिज्ञासा को जीवित रखा है। 12 अप्रैल 1961 कजाकिस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम से एक छोटा सा यान अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है और इसके साथ इतिहास रचता है 27 वर्षीय सोवियत पायलट यूरी गागरिन। सिर्फ 108 मिनट में पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा कर वे मानव इतिहास के पहले अंतरिक्ष यात्री बन जाते हैं। अंतरिक्ष से उनके कहे गए शब्द कि मैं पृथ्वी को देख पा रहा हूं, पूरी मानव सभ्यता के लिए एक नई शुरुआत थी। यहीं से शुरू होता है अंतरिक्ष यात्रा का प्रथम अध्याय। 1961 में इस वोस्टॉक फर्स्ट यान ने 327 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा की। इस उड़ान के दौरान यान ने कई प्रयोग किए और अंत में सफल लैंडिंग की। इस सफलता ने सोवियत संघ को अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़त दिलाई और पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि मानव अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है। यूरी गागरिन की यात्रा भले ही सिर्फ 108 मिनट की रही हो, लेकिन इसने साइंस, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के नए युग के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद शुरू हुआ अंतरिक्ष में कंपटीशन का स्वर्णिम काल। 1961 से 1975 के बीच अमेरिका और सोवियत संघ में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए दौड़ और तेज हो गई। जहां सोवियत संघ ने 1963 में वैलेंटिना तेरेस्कोवा को पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनाया और 1965 में एलेक्सी लिनोवा ने अंतरिक्ष में पहला स्पेस वॉक किया। वहीं 1969 का वह ऐतिहासिक वर्ष जब अमेरिका ने अपनी संस्था नासा के द्वारा अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर उतारा। इस दौरान स्काई लैब और सैल्यूट जैसे अंतरिक्ष स्टेशन बनाए गए, जहां लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और प्रयोग करने की शुरुआत हुई। अपोलो कार्यक्रम के 6 मिशन के अंतर्गत कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर चले और आखिरकार 1975 में दोनों देशों के बीच सहयोग की शुरुआत हुई और ये शुरुआत अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का आधार बनी। समय बदला और अंतरिक्ष यात्रा ने नया रूप लिया। सन 2000 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर निरंतर मानव उपस्थिति बनी रही। अब तक 400 से अधिक लोग अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं। स्पेस शटल कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद निजी कंपनियों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश किया और एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने पुनः प्रयोग होने वाले रॉकेट बनाकर लॉन्च की लागत को काफी कम कर दी, जिससे अब अंतरिक्ष पर्यटन भी एक हकीकत बन चुका है, जहां आम लोग भी अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। कम लागत और उच्च दक्षता के साथ भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाया। 2013 में मंगलयान, 2023 में चंद्रयान फर्स्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग और आदित्य L1 मिशन इसके प्रमुख एग्जाम्पल। गगनयान मिशन के माध्यम से तो भारत 2026-27 में अपने पहले अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित संस्था इनकॉस पर, जिसको वर्तमान समय में इसरो कहा जाता है, के रॉकेट लॉन्च के साथ शुरू हुई और आज मंगल की कक्षा तक पहुंची और अब अंतरिक्ष यात्रा का अगला अध्याय लिखा था। हाल ही में आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा के पास तक जाकर सुरक्षित पहुंचे। इस मिशन ने वाकई हिस्ट्री की और यह साबित किया कि इंसान अब पहले से कहीं अधिक दूर तक जाने के लिए तैयार। वहीं चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन और भारत के सक्रिय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने इस कंपटीशन को और तेज कर दिया। आने वाले दशक में चंद्रमा पर स्थायी बेस और मंगल की यात्राएं मानवता का अगला लक्ष्य बन सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ देशों और मिशनों की नहीं, ये कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने अपने सपनों से अंतरिक्ष को छू लिया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 300 से अधिक दिन बिताए, और भारत की मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, जिनका सपना था भारत को अंतरिक्ष और विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाना। आज वही सपना नई नई टेक्नोलॉजी के रूप में साकार हो रहा है। जैसे स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजन, इसरो जैसी संस्थाएं रीयूजेबल रॉकेट्स, AI बेस्ड नेविगेशन और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। स्टारशिप जैसे रॉकेट तो मंगल ग्रह पर मानव को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम ने
पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया। सोचिए, जब चंद्रमा पर रिसर्च स्टेशन हो और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां होगी, तो ये केवल साइंस की जीत नहीं होगी, ये मानवता के डेवलपमेंट का अगला स्टेप होगा, जहां हेल्थ, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हर क्षेत्र पर स्पेस टेक्नोलॉजी का गहरा प्रभाव पड़ेगा। दूर दराज के गांवों तक इंटरनेट पहुंचेगा और नई नई मेडिसिन का डेवलपमेंट होगा। तो यूरी गागरिन से शुरू हुई ये यात्रा आज सुनीता विलियम्स तक पहुंच चुकी है। आने वाले समय में शायद अगला कदम आप में से कोई उठाए, क्योंकि अंतरिक्ष केवल साइंटिस्टों का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अंतरिक्ष अभी भी हमें बुला रहा है। तो मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन जाखड़ और आप सुन रहे थे अंतरिक्ष यात्रा, 65 वर्षों का रोमांचक सफर।